जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके का कुछ मिसलेनी क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में कभी कभार पूछ दिया जाता है और हर स्टूडेंट लगभग जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके जहन में ये सब क्वेश्चन अमूमन रहता ही रहता है। लेकिन जो स्टूडेंट फ्रेशर्स हैं, जो अभी तैयारी करना शुरू किए हैं, जो अभी फर्स्ट स्टार्टिंग पीरियड में हैं, उनके लिए ये सब टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्सर माइंड से निकल जाता है। सुनते हैं ये सब टॉपिक के बारे में लेकिन अक्सर और रटते हैं लेकिन माइंड से निकल जाता है। आप बुक में खोजिएगा, आपको बुक में मिलेगा ये सब टॉपिक। लेकिन एक होता है ना कि बुक से पढ़ना और यूट्यूब में वीडियो देखना या फिर ऑडियो लगा, कान में ईयरफोन लगा के ऑडियो सुन लेना, इससे ज़्यादा याद होता है बुक में पढ़ने के मुताबिक। तो इसीलिए ये सब टॉपिक को हम क्या करेंगे कि वीडियो में डाल दिया करेंगे, ताकि आप लोग उसको वीडियो में देख के अच्छा से समझ के आपको याद हो जाए। और ऐसा कुछ बोझ टाइप लगेगा भी नहीं कि हम लोग कोई पढ़ाई कर रहे हैं। बस 5 मिनट 6 मिनट का वीडियो रहता है, ईयरफोन लगाएं कान में और आपका एक टॉपिक क्लियर। तो उसी टॉपिक को लेकर आए हैं आज, उसी में से एक टॉपिक लेकर आए हैं। इंडिया का जो भी होता है इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक है आज। कि बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे असम राइफल है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, सीआरपीएफ, एनसीसी, टेरिटोरियल आर्मी, आईटीबीपी, ये सब जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है इसका कब स्थापना हुआ है, कब इस्टेब्लिश्ड हुआ है, ये सब ऑर्गेनाइजेशन पूछता है क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन निकाल के देखिएगा तो उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ रहता है। इसीलिए आज ये छोटा सा टॉपिक है, बस ये जीके का ही ये सब टॉपिक है। तो इसको याद, अगर जैसे देखिएगा बुक में आपको मिलेगा, तो बुक से याद करने में क्या होता है कि याद किए और फिर वो दिमाग से निकल जाता है। लेकिन आज इसको हम विजुअल बना के दिखाएंगे आपको, और ताकि ये सब पूरा क्लियर हो जाए, आपको याद हो जाए, और ताकि आप एग्जाम में स्कोर कर पाएँ अच्छा से अच्छा मार्क्स। तो देखिए, सबसे पहला है असम राइफल। कौन है सबसे पहला? असम राइफल, उसको शॉर्ट में एआर भी बोलते हैं। तो असम राइफल का स्थापना कब हुआ था? तो असम राइफल का आपका स्थापना हुआ है 1835 में। कब हुआ है असम राइफल का? असम राइफल का हुआ है 1835 में, याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर भी याद रखना है कि असम राइफल तो जानते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड में है, ये वाला रीजन में है असम राइफल। असम इधर का एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट का। तो असम राइफल का हेडक्वार्टर आपका हो जाएगा मेघालय का राजधानी जो है शिलोंग, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ? मेघालय का राजधानी शिलोंग। असल में इसका असम राइफल का हेडक्वार्टर शिलोंग में इसलिए है क्योंकि असम मेघालय पहले सब एक ही राज हुआ करता था, इसीलिए इसका हेडक्वार्टर अभी भी शिलोंग में है। तो पहला कौन सा है? असम राइफल। असम राइफल का हेडक्वार्टर आपका शिलोंग में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1835 में हुआ है। अब देखेंगे दूसरा है आपका सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ। सीआरपीएफ का इस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ है 1939 में। कब हुआ है? सीआरपीएफ का इस्टेब्लिशमेंट 1939। इसका हेडक्वार्टर आपका दिल्ली है, न्यू दिल्ली। तो सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर आपका है 1939। फिर है एनसीसी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ आपका 1948 में। एनसीसी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1948। अब एक ही बार सब नहीं देखेंगे, फिर तो ये वही बात हो जाएगा कि बुक में जैसे दिया हुआ है चीज़ उसी को पढ़ा रहे हैं। हमको आपको याद करवाना है। मेरा मेन मोटो क्या है कि आपको याद करवाना है। तो फिर से आप पूरा एक बार नहीं रटिए, फिर से देखिए असम राइफल। असम राइफल 1835। फिर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 1939। नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी 1948। अब इसको याद ऐसे नहीं रखना है कि असम राइफल है तो 1835। एआर, असम राइफल अगर आपको सहूलियत लग रहा है तो असम राइफल बोलिए या एआर बोलिए। 1835। उसके बाद है 35 से 39, इसको याद रखिएगा। और 100 साल बाद, मतलब 1835 है तो उसके बाद 1900 में आना है। 1800 के बीच में बस ये 19th सेंचुरी में आ रहा है। तो 19th सेंचुरी में बस याद रखना है आपको कि बस असम राइफल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। उसके बाद सब 1900 में आएगा आपका, ये जितना है सब में 19 लगा हुआ रहेगा। तो फिर सीआरपीएफ में कौन कितना ईयर है? तो 1939। ये 35 था, ये 39 है। और वही याद रखना है कि 18th, ये जो 19th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी, ये तो 19th सेंचुरी है 1835, ये 20th सेंचुरी है आपका। तो 1835 में असम राइफल, उसके बाद 35 से 39 हो गया और ये 19। तो 1939 में आपका सीआरपीएफ, उसके बाद एनसीसी 1948, आज़ादी के 1 साल बाद, जब हम लोग को फ्रीडम मिला था उसके 1 साल बाद एनसीसी का स्थापना हुआ था 1948 में। अब देखिए टेरिटोरियल आर्मी है, टीए। ये टेरिटोरियल आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है इससे जस्ट 1 साल बाद
1949 में। कब हुआ है? टेरिटोरियल आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1949 में आपका। अब दो देखिए, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, इससे आईटीबीपी इसको बोलते हैं, बहुत पॉपुलर है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी। ये हुआ आपका 1962 में। कब हुआ? 1962 में। इसको याद करने का क्या है कि चीन से युद्ध हुआ था इंडिया का 62 में, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस उसी के बाद इस्टेब्लिश किया गया था 1962 में, और होम गार्ड का भी इस्टेब्लिशमेंट आपका 1962 में हुआ था। तो 1962 में दो ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, आईटीबीपी का और होम गार्ड का। 1962 में दो ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया है, आईटीबीपी और आपका होम गार्ड। ये दो ऑर्गेनाइजेशन 1962 में हुआ है। फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको बीएसएफ बोलते हैं, तो बीएसएफ का इस्टेब्लिशमेंट आपका 1965 में हुआ। बीएसएफ का इस्टेब्लिशमेंट 1965 में हुआ है। अब फिर से एक बार रिवाइज करिए, असम राइफल का इस्टेब्लिशमेंट 1835, हेडक्वार्टर इसका शिलोंग है, बाकी सारा का हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में। और ये टेरिटोरियल आर्मी का हेडक्वार्टर अलग अलग स्टेट्स में भी है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर दिल्ली में, न्यू दिल्ली, और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1939। याद रखना, असम राइफल 1835, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 1939, नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी से पॉपुलर है, एनसीसी का इस्टेब्लिशमेंट आज़ादी के एक साल बाद 1948। उसके बाद टेरिटोरियल आर्मी का इस्टेब्लिशमेंट एनसीसी के एक साल बाद 1949। उसके बाद इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी का इस्टेब्लिशमेंट इंडो चाइना जो युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था, उसके बाद किया गया था इसका इस्टेब्लिशमेंट 1962। होमगार्ड का भी आईटीबीपी के साथ किया गया था 1962 में, और बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 1965 में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। तो अभी तक आपको ये सब याद हो रहा होगा धीरे धीरे, और ये एक बार में याद होने का चीज़ नहीं है, इसको बार बार रिपीट करते जाइए। एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद कॉपी में आप अपने से लिखिए, याद करिए, लिखिए, याद करिए, लिखिए, किसी दूसरा आदमी को दे दीजिए सुनने के लिए, या खुद से हाथ रख कर उसको याद करिए, सुनिए खुद से। बार बार रिवाइज करने का चीज़ है, और इसको बहुत इंटेंसिवली लेने का ज़रूरत नहीं है कि हमको याद करना ही करना, बस हल्का इसको कभी भी अपना लीजर टाइम में इसको एक बार देख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहिए कॉपी पे लिख के। अब देखेंगे सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सीआईएसएफ का इस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ है 1969 में। कब हुआ है? 1969 में। बीएसएफ का कब हुआ था? बार हम जैसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप अपने कॉपी पे लिखते रहिए या कमेंट कर दीजिए कि जैसे हम कोई भी क्वेश्चन अभी पूछ रहे हैं, जैसे बोले सीआईएसएफ, तो सीआईएसएफ तो अभी हम बताएं 1969 पूछ दिए। जैसे असम राइफल का कब हुआ है, तो आपको खुद से कॉपी में अगर आपको कमेंट नहीं करना है तो कॉपी पे लिखिए, या मन में आपको रिकॉल करना है कि हाँ 1835 में असम राइफल जैसे ही कोई बोले तो आपको सबसे पहले आना चाहिए 1835। अब देखिए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का इस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ है 1969 में। हेडक्वार्टर इसका भी आ जाएगा आपका न्यू दिल्ली। अब कोस्ट गार्ड का इस्टेब्लिशमेंट आपका हुआ है 1977 में। कब हुआ है कोस्ट गार्ड का? 1977 में। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स एनएसजी, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड था। जैसे कि हमारा प्रधानमंत्री हमारे थे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये सब का हत्या कर दिया गया था पब्लिक में, तो ये सब को मद्देनजर रखते हुए एनएसजी का गठन करने का सोचा गया। एनएसजी तभी गठित हुआ था 1984 में। एनएसजी का गठन कब हुआ? 1984 में। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। अच्छा, एक चीज़ और है कि जैसे यहाँ पे हम लिखते जा रहे हैं, इस वीडियो में आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जैसे कितना को सीआईएसएफ का फुल फॉर्म नहीं पता होगा, और हम बार बार कह रहे हैं कि ये फ्रेशर्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो फ्रेशर्स हैं, जो जनरल कंपटीशन में मंझे हुए खिलाड़ी हैं, उनके लिए तो ये चुटकी का काम है, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, जनरल कंपटीशन में अभी जस्ट आए हैं या फिर तैयारी करने का सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। और जीके बेसिक रूप से ये सबको याद रहना चाहिए ये सब चीज़। तो सीआई जैसे बोल रहे हैं हम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, तो इससे आपको ये लाइन से आपको 2-3 इन्फॉर्मेशन मिल रही है। पहला कि सीआईएसएफ का फुल फॉर्म आपको पता चल रहा है,
दूसरा कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, और तीसरा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये सब चीज़ याद रखने से आपका नॉलेज ही इन्हेंस करता है, तो ये सब याद रखना चाहिए। और आपको अब हम रैंडम क्वेश्चन करना चालू कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। मेरा मोटो क्या था इस वीडियो का कि आपको हम याद करवा देंगे जो भी 7-8 ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले आप बताइए बीएसएफ का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। बताइए कि बीएसएफ का इस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था। आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। बीएसएफ का इस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था। तो बीएसएफ का इस्टेब्लिशमेंट हम लोग पढ़े थे 1965 में हुआ था। फिर आप बताइए असम राइफल का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो असम राइफल का हुआ था 1835। 1835 जैसे ही आता है मन में, उसके बाद आप इस तरह से मत याद करिए कि असम राइफल का कब हुआ था, सीआईएसएफ का कब हुआ था। आप ईयर करिए, ईयर कौन से ईयर में किसका हुआ था ये भी याद रखिए। सपोज डेट आपसे कोई पूछे कि 1935 में, 1939 में किसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, तो आपको खट से दिमाग में आना चाहिए कि पहले असम राइफल था, असम राइफल के बाद आपका आ जाएगा सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। हाँ, पूरा फुल फॉर्म के साथ आपको याद रखना है, एब्रीविएशन वाला नहीं कि सीआईएसएफ। वो तो रटने का टाइम में जो आपको याद हो रहा है सीआईएसएफ बोल रहे हैं। सीआईएसएफ क्या होता है कि आम बोलचाल के भाषा में हम लोग यूज करते हैं सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी ऐसे। लेकिन आपको पूरा याद रखना है, पूरा डीप याद रखना है कि सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स ऐसे होता है, सीआरपीएफ होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ का इस्टेब्लिशमेंट आपका 1939 में हुआ था। अब आपसे क्वेश्चन अगला है कि 1962 में कौन सा दो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जिसका इस्टेब्लिश किया गया था। तो हम बता दे रहे हैं आपको कि बीएसएफ हुआ था 1965 में। 1962 में कौन कौन हुआ था, तो आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस और होम गार्ड, ये दो ऑर्गेनाइजेशन का इस्टेब्लिशमेंट 1962 में किया गया था। तो ये तरीका है याद करने का, इस तरह से आप लोग खुद से याद कर सकते हैं। और आप बार बार कॉपी पे लिखिए, उसको रिवाइज करिए। कहीं जा रहे हैं उसको ईयरफोन लगा लिए हैं, कहीं बस में ट्रेवल कर रहे हैं या फिर कहीं भी लीजर टाइम में है, अगर कुछ नहीं मन कर रहा है किताब से पढ़ने का, तो ये सब चीज़ आप देख के छोटा छोटा चीज़ आप चुटकी में भी ये सब टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। तो होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिला होगा। और अगर इस तरह का और भी सीरीज चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा। हम अभी मैप क्लास भी चलाएंगे और आगे इंडिया में भी पढ़ाना है, हिमालय पढ़ाना है हमको, जितना भी माउंटेनियस रीजन वाला है, माउंटेन पढ़ाना है, प्लेट्यू पढ़ाना है, सॉइल पढ़ाएंगे। अभी बहुत सारा चीज़ इंडिया मैप में बाकी है और ये भी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे एक बार फिर से। तो होप कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। थैंक यू।